अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैरियत। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। आपके लिए ये दुआ है। और कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो अच्छी बात करो, खूबसूरत बात करो। ये कुरान की आयत है। तो दोस्तों, बात यह है कि कल का आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो है वो ना सिर्फ मुसलमान सरापा एहतजाज है, बल्कि इंडियन लोग जिनमें हिंदू हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, लिबरल लोग हैं, और जितने भी दानिश्वर हैं, उनके टीवी चैनल आप देख रहे हैं, सब में एक खलबली और बेचैनी पाई जाती है। क्योंकि पहले इंडिया वैसे, और देखें मज़े की बात यह है कि कल ह्यूमन राइट्स के हवाले से आलमी दिन जो है ना मनाया जा रहा था, और उसमें उन्होंने इतनी बड़ी एक इनह्यूमन और इतनी बड़ी गलत बात की है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ इंडिया के ऊपर होनी चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े अमेरिकन लॉबी वाले लोग हैं, वो ईरान के ऊपर तो पाबंदियाँ लगा देते हैं मामूली सी बात पे, ठीक है। इराक़ को तबाह कर देते हैं, अफ़गानिस्तान को तबाह कर देते हैं, और कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है ना वो नहीं बचा उनकी गुंडागर्दी से, बड़ी आलमी साजिशों से। तो इतनी बड़ी उन्होंने बात की है कि उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉ में, जिसे तारकीन वतन का लॉ वो कह रहे हैं, इमिग्रेशन लॉ, कि जिसमें एक इंसान को दूसरा मुल्क जो है ना वो सिटीजनशिप देता है, उसमें उन्होंने 3 मुल्कों का नाम लेके, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों इस्लामी मुल्क हैं, आप सबको पता है। इनका नाम लेके उन्होंने कहा कि इन मुल्कों से जो भी लोग इधर आएंगे हमारे इंडिया में, और वो मुहाजिरीन होंगे या वैसे बिजनेस के हवाले से आएंगे या शादी के मैटर होते हैं, आपको पता है सारा, जिसमें वो सिटीजनशिप दी जाती है, हर मुल्क देता है, और बिला रंगो नस्ल मज़हब, ये पूरी दुनिया में सर, बिला रंग, बिला मज़हब, बिला नस्ल, ये सिटीजनशिप दी जाती है। उसमें किसी जगह किसी फार्म के खाने में नहीं लिखा जाता कि ये इस वजह से इनको नहीं दी जाएगी। अगर एक ना देने का रूल है तो सबके लिए है, देने का रूल है तो सबके लिए। तो इसमें उन्होंने कल क्या कहा है, उन्होंने लोकसभा में उनकी जो कौमी असम्बली है ईवान ज़ेरी, उसमें उन्होंने एक बिल पास किया है, जिसमें 12 घंटे की बहस हुई है, 12 घंटे की बहस, और 12 घंटे की बहस के बाद 311 लोगों ने उसके हक में वोट दिया और 80 लोगों ने उसकी मुखालफत में वोट दिया। 80 लोग वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई पॉलिसी सबकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन वो बिल दोस्तों क्या है, वो बिल ये है कि इन 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों से लोग अगर यहाँ पे आएंगे इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए, चाहे वो शादी का मसला हो, कारोबार का मसला हो, मुहाजिरीन हो, तो उनमें जो इन तीनों मुल्क में जो मुसलमान है ना, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। हिंदुओं को दी जाएगी, बुद्धिज़्म वालों को दी जाएगी, और ईसाइयों को और यहूदियों को, जो भी इन मुल्क से जो लोग आएंगे उनको दी जाएगी, और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। ये कितनी बड़ी हेट्रेड किस्म का ये बिल है, हेट फैलाने वाला, नफ़रत फैलाने वाला। इसमें तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए। हमारी खैर इमरानी हुकूमत तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि वो जब कश्मीर में कुछ नहीं कर सकी, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, वहाँ ईंट का जवाब रोड़े से भी नहीं दे सके, ईंट का जवाब रोड़े से भी नहीं दे सके, गुलैल से भी नहीं दे सके, जो निहत्ते कश्मीरी दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, मैं पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी से, अमेरिका से, यूरोप से, जो इन ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, सोसाइटियां हैं जो ह्यूमन के ऊपर बातें करते हैं, इंसानियत के ऊपर बातें करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कोई मज़हब नहीं, कोई कानून, कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं। हमारा आपको पता है इस्लामी भी यही है कि किसी मज़हब, नस्ल, रंग के किसी को तरजीह नहीं दी जाएगी। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है जिसमें उन्होंने फरमाया कि रंग, नस्ल, मज़हब और कौम से किसी को तरजीह नहीं दी जाएगी, तकवे की तरजीह होगी, मज़हब के हवाले से बात होगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनाब ये इंडिया ने किया है,
और इससे मैं ये एक पेशन गोई कर रहा हूँ दोस्तों, एक पेशन गोई कर रहा हूँ, इससे इंडिया में अफरा तफरी फैलेगी। इंडिया के जो लोग हैं वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेंगे। और इंडिया में सबसे बड़ी अक़लियत तो मुसलमान है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान हैं, 20 करोड़ से भी ज़्यादा। उनके आपने देखा है अहमद अवैसी साहब ने वो करारदाद ऐसे फाड़ी है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो गांधी जी का फ़लसफ़ा है, जिन्होंने इंडिया को बनाने में अहम रोल अदा किया है, उनका तो ये नज़रिया नहीं था। तो आज ये हम टीवी पे कह रहे हैं कि इसका मतलब कायद आज़म वाला नज़रिया ठीक है कि हिंदू हमें तस्लीम ही नहीं करते। अब दोस्तों हिंदूइज़्म जो है ना वहाँ पे फैल रहा है। इंडिया जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू स्टेट बनने जा रही है, इन्होंने पहले मुसलमानों को निशाना बनाना है, सुन लो, उसके बाद इन्होंने ईसाइयों को बनाना है, फिर इन्होंने सिखों को बनाना है, फिर दलित वहाँ पे हैं उनको बनाना है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगी, जय माता की होगी, गाय की पूजा की जाएगी और आरएसएस का नज़रिया दोहराया जाएगा और बाकी सारी कौमों को एक एक करके जो है ना वो ख़त्म किया जाएगा। इसलिए बैनुल अक़वामी दुनिया जागे, अक़वाम मुत्तहिदा में इसके ख़िलाफ़ करारदाद आनी चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान दे या कोई भी दे, और पूरी दुनिया में जुलूस निकलने चाहिए। मैं पूरी दुनिया से अपील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जुलूस निकलना चाहिए कि ये क्या कानून है। ये कानून इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये कानून मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये कानून जो है वो रंग नस्ल के ख़िलाफ़ है। इसलिए इंडिया जो है इसी कानून से इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर ही होगा, पूरी दुनिया में ये चीज़ चलेगी। और दुनिया से अपील करूँ कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनको तेल बंद किया जाए। और जो हमारी OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तंजीमें हैं, हमारी सऊदी अरब और अरब, इनसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अपील यही है कि वो उन्हें कहें कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ईवान बाला से ये बिल पास नहीं होना चाहिए, इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए और हम सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम भी इधर आवाज़ बुलंद करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाहर के मुल्कों में शेयर करें कि ये नफ़रत वाला कानून जो है ये नहीं होना चाहिए। इनसे कत्लो गारत बढ़ती है, इनसे नफ़रत बढ़ती है, इससे अमन में खलल पैदा होगा, अमन में खलल, बैनुल अक़वामी अमन में खलल पैदा होगा। कल को दूसरे मुल्क भी ये चीज़ें करेंगे अगर इंडिया को सबक ना सिखाया गया। तो ये मोदी का जो फाशिस्ट नज़रिया है कि सिर्फ हिंदुओं को बनाना है, पिछले दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है, वहाँ भी वो मंदिर तमीर कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर वहाँ से सारे लोग निकल जाएं, उनको एक ही आर्डर में निकाल दिया जाए। या फिर लोगों को ये वो मजबूर करेंगे कि कोई मुसलमान है तो उसे कहेंगे कि आप अपने फार्म में मुसलमान ना लिखो, हिंदू लिखो, ईसाई लिखो, सिख लिखो। वो लोग मजबूर हो जाएंगे अपना मज़हब चेंज करने के ऊपर कि जी हमें इधर शहरियत मिले, शादी वगैरह उस मसले में। तो ये हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि इंडिया के ऊपर पाबंदी लगे और ये बिल फाइनल ईवान बाला से मंजूर नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।